हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट की पात्रता और मुख्य परीक्षा के बारे में। जैसा कि आपको विदित होगा कि जल्द ही पात्रता परीक्षा होने वाली है और ऐसे मैंने कई सारे ट्विटर पर आपके जो है वो कमेंट भी देखे और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट भी कर रखे हैं और बता रखा है कि जल्द ही आपके बीच में लगभग 25,000 पदों पे रीट की जो वैकेंसी है, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आती है, उसमें जल्द ही आपके जो है वो भर्ती स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपके सामने रीट पात्रता और उससे संबंधित रणनीति के बारे में चर्चा करूंगा। साथ में रीट पात्रता को कैसे क्रैक करना है, क्या 2022 में जिन्होंने रीट पात्रता क्रैक कर ली थी क्या उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, या फिर उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अभी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस, वीडियोस, जो आपके इंफॉर्मेशन होती है वो सभी लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा का। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा क्या होती है, रीट होती क्या है। तो रीट राजस्थान लेवल की एक पात्रता परीक्षा है जिसके द्वारा आप लेवल फर्स्ट यानी कि पहली से पांचवी के और लेवल सेकंड, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रीट क्या है? रीट एक प्रकार की क्या है, पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज नहीं है। रीट एक पात्रता परीक्षा है जो सभी को, जिसको टीचर बनना है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, तो उसको सभी ये जो है रीट पास करनी होती है। अब रीट पास करने के लिए जो मार्किंग की आवश्यकता होती है, अगर आप ओबीसी में हो, आप एससी एसटी के कैंडिडेट हो, या फिर आप किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कैंडिडेट हो, तो आपको जो नंबर लाने पड़ेंगे वो 83 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने? 83 नंबर। कितने में से? 150 में से। तो 150 में से आपको 83 नंबर लाने होते हैं जब आपको रीट पात्रता क्लियर जो है होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अगर जनरल वाले कैंडिडेट की, तो जनरल वाले कैंडिडेट को वही 60% यानी कि 90 नंबर लाने पड़ते हैं। तो आपको जो टारगेट बना के चलना है, 150 में से 90 नंबर तो आपके आने ही चाहिए पात्रता में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पात्रता की बात करें तो पात्रता दो वर्गों में होती है। एक होती है लेवल फर्स्ट वालों के लिए। किसके? लेवल फर्स्ट वालों के लिए होती है पात्रता। ठीक है, दिख रहा है क्या मेरे पीछे का? नहीं दिख रहा, इधर कर लेता हूँ मैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, तो रेट लेवल एक होती है लेवल फर्स्ट, और लेवल फर्स्ट के जो है वो पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो BSTC की होनी चाहिए। किसकी? BSTC की। ठीक है, उसके अलावा एक जो पात्रता होती है वो होती है लेवल सेकंड की। और लेवल सेकंड की जो पात्रता वाले स्टूडेंट होते हैं वो 6 से 8 वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपके पास जो होनी चाहिए वो बीएड होनी चाहिए। ठीक है, अब बीएड जब होगी तब आपकी, बीएड से पहले आपकी ग्रेजुएशन अनिवार्य होती है। तो बीएड या बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, आप लोग कर सकते हो। अब इसमें बीएसटीसी के तो कॉमन सब्जेक्ट चलते हैं, लेकिन जब बीएड वालों की बात करूं मैं लेवल टू की, तो लेवल टू के भी यहाँ पे दो विभाजन हम लोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? दो विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो। तो दो विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ, तो एक होता है एसएस वालों के लिए, एसएसटी वालों के लिए। एक होता है मैथ, और एक मैथ और साइंस। ठीक है, ये पूरी इसके साथ ही चलती है। ठीक है, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो, मैथ के टीचर बन सकते हो,
एसएसटी आप लोग पढ़ा सकते हो। उसके अलावा इसमें जो एसएसटी वाले होते हैं वो ही हिंदी वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन ये आपकी सिर्फ पात्रता है, ये पात्रता आपको क्लियर करनी है। अब पात्रता के बाद में क्या होता है सर? तो पात्रता के बाद में आपके क्या होगा? पात्रता के बाद में आपके जो होने वाली है वो होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किस बारे में करेंगे कि पात्रता में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा क्रैक करने के लिए पात्रता क्रैक करनी होगी। और अब एक मुख्य जो मुद्दा है, कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि मैं जो है वो अगर मैंने 2022 में पात्रता मैंने क्लियर कर ली है तो क्या मुझे इस बार फिर से पात्रता जो है वो क्लियर करनी होगी, क्या जरूरी है क्या ये? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पात्रता पिछली बार जब पात्रता एग्जाम हुआ था तो पात्रता में इन्होंने ये बोला था कि आप एक बार पात्रता क्लियर कर लीजिए, आपको आजीवन आजीवन क्या मिल जाएगी? पात्रता मिल जाएगी। आजीवन पात्रता यहाँ पे मिल जाएगी। पहले ये 3 वर्षों के लिए होती थी, अब ये आपको आजीवन मिल चुकी है अगर आप लोगों ने पात्रता क्लियर कर ली हो तो। दूसरी बात, एक मेन मुद्दा यह होता है कि 82 वाले क्या करें सर, जिसके पिछली बार 82 थे तो 82 वालों को पात्रता देनी चाहिए। हालांकि पात्रता तो सभी को देनी चाहिए, और पात्रता अगर आप लोग सभी दोगे तो उससे आपका क्या बेनिफिट होगा? इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। देखो सरकार का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, सरकार कभी 2 एग्जाम कराती है तो कभी एक एग्जाम। अब जब पात्रता आजीवन कर दी है, वो जो नंबर है वो आपके आजीवन रहने वाले हैं, तो पात्रता में एक अच्छा स्कोप आप लेके चलिए। आप लोग ये मत करिए कि मैं 90 नंबर लेके आ जाऊंगा या फिर मैं 83 नंबर लेके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपके जो जुनून होना चाहिए, आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि 150 में से मैं लगभग 130 के लगभग नंबर ला के रख लूँ मेरे पास, ताकि मेरे पास ये सिक्योर हो जाए कि अगर सरकार चाहे तो जैसे भी चाहे वैसे वो करवा सकती हो, और मैं क्या करूं, मैं इसको जो है वो क्लियर कर लूं हमेशा के लिए, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, पात्रता के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पात्रता के सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं ये हम लोग बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों ही वर्गों के लिए साथ में बता रहा हूँ। देखो लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो पात्रता के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके सामान्य सभी सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपकी पर्यावरण भी आती है, थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, थोड़ी से एक दो हिंदी के प्रश्न भी आते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण और मैथ आती है, आप तो ऐसे समझ लो। और एसएस वालों के लिए, एसएस वालों के लिए भी पात्रता में जो एसएस वालों के लिए हर एक सब्जेक्ट आता है। मतलब ऐसे समझो कि जो 60 अंकों का जो मटेरियल होता है उसमें मैथ भी आ जाएगी, आपके साइंस भी थोड़ी बहुत पर्यावरण भी आ जाएगी, क्योंकि पहली से 5वीं वाले बच्चों को हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। उसके अलावा पात्रता में सबसे मुख्य जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मनोविज्ञान, सबसे पहला सब्जेक्ट मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के लगभग जो है वो 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न होते हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। फिर उसके बाद में आपको जो है वो भाषा चयन करनी पड़ती है। अब भाषा में आपके पास ऑप्शन होता है, हर एक भाषा आप लोग चयन कर सकते हो जो भी आपको आती है। 2 भाषा चयन करनी होती है। बहुत सारी भाषाएं अपने देश में चलती है, जिसमें संस्कृत भी आती है, जिसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू, मराठी, बहुत सारे सब जो है हम लोग दे सकते हैं। तो आपको जो भाषा चयन करनी है वो या तो आप लोग हिंदी चयन कर लीजिए, या फिर अंग्रेजी चयन कर लीजिए, या फिर आप लोग संस्कृत चयन कर सकते हो। अब राजस्थान में इसके अलावा जो है उर्दू भी एक सब्जेक्ट चलता है, अगर आप लोग उर्दू वाले हो तो उर्दू भी कर सकते हो। तो इनमें से 2 भाषाएं, किन्हीं 2 भाषाओं को आपको चयन करना है। अब भाषा में भी आपको लेवल जो है लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि आप जिसको प्राथमिकता देना चाहते हो, जैसे आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी को पहले लेवल में पहले जो है लैंग्वेज में चुने, फिर दूसरे लैंग्वेज में आप लोग जो है संस्कृत या अंग्रेजी जिसको भी लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी आती है वो आती है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने जैसे पहले आपको बताया कि साइंस और एसएस, साइंस और एसएस में से मैं लेवल सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं लेवल सेकंड की, ठीक है। तो साइंस या एसएस, आप लोग एसएसटी ले सकते हो या फिर साइंस मैथ ले सकते हो, ठीक है।
तो साइंस और मैथ और एसएसटी ले सकते हो। जब एसएसटी आप लोग लोगे तो इसमें तकरीबन 60 प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे 60 प्रश्नों में भी डिवाइडेशन होता है। जैसे आपके इन्वायरमेंट के प्रश्न आते हैं 60। अब इस 60 प्रश्नों में लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है वो आपके आते हैं किसके, मनोविज्ञान के या फिर शिक्षण शिक्षण विधियों के शिक्षण विधियों के आते हैं। ठीक है, 20 प्रश्न लगभग। और यहाँ पे साइंस में भी लगभग आपके 30-30 प्रश्न आते हैं साइंस और मैथ के। अब यहाँ पे साइंस और मैथ के 30-30 प्रश्न आते हैं, तो इनमें से भी 10-10 या फिर 5-5 6-6 7-7 प्रश्न किसके आते हैं, शिक्षण विधियों के आते हैं। तो ये शिक्षण विधियों का भी एक आपके जो है रोल रहेगा इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अब आगे क्या बात करते हैं हम लोग कि मुख्य परीक्षा में क्या होगा। सर मुख्य परीक्षा की भाई पात्रता मैंने पास कर ली सर, मेरे 100 नंबर आ गए, अब मुझे आगे क्या करना होगा। अगर ये अभी जो पैटर्न चल रहा है, अगर इस पैटर्न के अनुसार मैं बात करूं तो इस पैटर्न के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से मुझे करनी है ये मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो फिर हम लोग नई किसी न किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे आपके साथ। ठीक है, अब जैसे मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ या मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो एक एज ए प्री एग्जाम हो गया। प्री भी मत मानो, पात्रता या क्वालिफिकेशन एग्जाम हो गया कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको रीट जो है वो क्लियर करनी है दोस्तों। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में आपके दो प्रकार से होता है। देखो, एक तो आपको जीके पढ़ना पड़ता है। अब देखो जीके में आपको वही कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और उसके साथ साथ आपके जो जनरल समसामयिकी है, जो आजकल करंट अफेयर्स चलता है, वो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे मित्रों। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट ले सकता हूँ जीके में। देखो, इसमें एक सबसे जो पहले सब्जेक्ट आता है वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आती है। ठीक है, कला एवं संस्कृति आती है और इसके साथ ही इतिहास भी आ जाता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, आप जाइएगा मत कि आपको किस प्रकार से इसको पढ़ना है और हमने जब तैयारी की थी तो किस प्रकार से इसकी की थी। उसके साथ ही हम लोग बात करें कि इसमें आ जाता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है, जिसमें आपको स्थिति विस्तार हो गया, उद्योग वाणिज्य हो गया, बहुत सारी जो नदियां हो गई आपके, अफवाह तंत्र में जो आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वो आप लोग कर सकते हो। पर्वत क्षेत्र, मतलब राजस्थान का पूरा भौगोलिक क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था ही पढ़ ली सर, अब क्या पढ़ना पड़ेगा, तो अब करंट अफेयर में इन्होंने बहुत सारे टॉपिक पिछली बार जोड़े थे, जिसमें खेल खिलाड़ी नाम से एक टॉपिक था, खेल खिलाड़ी, जिसमें आपके जितने भी प्रकार के पुरस्कार है वो थे, और इसमें आपके जितने भी निशान हैं, निशान मतलब समझ लो, निशान यानी कि जो आपको किसी न किसी चीज को डिनोट करते हो, प्रतीक चिन्ह होते हो। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको ये सब करेंट अफेयर से जोड़ के पढ़ लो। ठीक है, और उसके अलावा क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये तो हो गई करंट की। इसके अलावा एक टॉपिक इन्होंने जोड़ा, भाषा एवं साहित्य, अलग से टॉपिक था भाषा एवं साहित्य का। सच बताऊं दोस्तों तो पिछली बार मुझे बहुत गुस्सा आया जब हम लोगों ने पेपर देखा, और पेपर में इन्होंने क्या किया था कि किसी का भी कुछ न जो एक वेटेज जो देना होता है वो वेटेज इन्होंने नहीं दिया था। सिलेबस बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन वहां से प्रश्न बने नहीं। अब जैसे इस प्रकार से किसी ईमानदार विद्यार्थी जो कि पूरा सिलेबस पढ़ता है उसके साथ ऐसा होता है। अभी आप लोगों ने एलडीसी में देखा, एलडीसी के लिए बहुत सारे सर टीचर्स, जैसे आशु जी के ट्रिक वाले सर है, अपने संतोष विश्नोई सर है, आपके गौरव ज्ञान धारा वाले सर जो है, ठीक है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के सर है, वो सभी जो टीचर्स है वो सभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, अभी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो फिर टीचर्स भी आवाज़ उठा पाता है, और आप ही के कारण हम जैसे टीचर्स हैं उनका घर चलता है। तो आप लोग मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और उन सर्स के लिए, जितने भी टीचर्स वहाँ पे जो धरने पे बैठे थे, उनके लिए भी आप लोग एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो भाषा साहित्य का एक टॉपिक इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है,
अब भाषा साहित्य जोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, भाषा साहित्य जोड़ने के बाद इन्होंने जो टॉपिक जोड़ा वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित या विषय से संबंधित, विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको। अब आपकी जो विषय है, अब देखो यहाँ मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा एक चेंजिंग है। अगर आप लोगों ने एसएसटी, आपकी जो सब्जेक्ट है एसएसटी ली है, एसएसटी ली है, तो आपको एसएसटी का पेपर देना होगा। अब यहाँ भी आप लोग अंग्रेजी का अलग से पेपर दे सकते हो, जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में होता है। इसके अलावा आप लोग हिंदी का दे सकते हो, अगर आप लोग संस्कृत के हो तो संस्कृत का दे सकते हो। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे पेपर दे सकते हो। अगर आप विज्ञान गणित के हो तो यहाँ पे विज्ञान और गणित का साथ में आपको पेपर देना पड़ेगा, विज्ञान और गणित के प्रश्न। अब पिछली बार जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ, और बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट, ऐसे मान लो आप कि बायोलॉजी के स्टूडेंट 20% लगे होंगे इस जॉब, पिछली वाली जॉब में, और 80% किस में लगे थे, मैथ के लगे कि थे। तो थोड़ा सा इसे गलत लगता है कि हम लोग अगर मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कोई अगर दोनों सब्जेक्ट कोई बच्चा पढ़ सकता है, तो बात यह है कि हम लोगों को पूरा सिलेबस लेके चलना होता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि हम लोग मैथ भी यहाँ पे करेंगे, और मैथ अच्छे लेवल की मैथ हम करेंगे, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और पात्रता इसलिए भी दे लीजिएगा क्योंकि इसमें मैथ और साइंस की तैयारी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो मैं कॉमनली जो मुख्य परीक्षा है उसकी एक बैच बनाऊंगा, और बैच में हम लोग क्या करेंगे कि इस बैच में हम लोग जो गणित है, गणित के बेसिक्स है वो भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो विज्ञान के बेसिक्स है, विज्ञान की जितनी चीजें हैं, गणित और विज्ञान, वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इसकी बात। चलो, अब एसएसटी वाले क्या करें, तो एसएसटी वाले के लिए भी देखो, हिंदी वालों के लिए हमारे पास एक टीचर है ऑलरेडी, आपको पता ही है, जो इसमें पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। एसके मैम आपके हिंदी आपको अच्छी तरह से करवा देगी पूरा पूरे सिलेबस से। और हिंदी आपके कहाँ काम में आएगी, ये साइंस वालों के लिए भी काम में आएगी और मैथ वालों के लिए भी काम में आएगी, ठीक है। क्योंकि पात्रता में भी आपके हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, और कम नहीं है 30 प्रश्न, ठीक है, पात्रता में भी। अब चाहे वो वर्ण विचार हो, संधि हो, समास हो, हर एक चीज आपको डीपली करवाई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात कर ली मैंने पूरी की पूरी। अब आपको किस प्रकार से पढ़ना है, रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप किसी भी जगह से कोचिंग करो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कोचिंग करते हो, आपके पास पैसे हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता, या जो कोचिंग कर भी रहा है, उसके लिए मैं एक जरूरी टिप्स आपको देना चाहूंगा। जितने भी, जैसे आपको राजस्थान के से संबंधित जीके पढ़नी है, तो आपके एक किताब चलती है राजस्थान की, जो कला एवं संस्कृति के लिए अलग से किताब चलती है, कला संस्कृति भी आ जाता है उसमें, जोग्राफिकल भी आ जाता है, मतलब कि राजस्थान की जो राजस्थान अध्ययन के नाम से चलती है। क्या नाम है किताब का, राजस्थान अध्ययन। तो राजस्थान अध्ययन की किताब आपके पास होनी ही चाहिए। और यहाँ से आपको मैं कितने सारे स्क्रीनशॉट बता सकता हूँ कि सीधे सीधे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, जो कहीं नहीं मिले, किसी गुरु की नोट्स में नहीं मिले, वो वहाँ पर पढ़े मिले। इसलिए मैं उसको हमेशा प्रेफर करता हूँ, और उसी में से आपको जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। साथ में जैसे जो सिलेबस हुआ, अब आपको अगर मेंस का सिलेबस मैं अभी करा दूँ तो कोई फायदा है क्या उसका, नहीं है। इसीलिए मैं कला और संस्कृति को इस बार जो है सीईटी के लिए, सीईटी वालों के लिए बैच चल रहा है, चल चल जाएगा ऐसे मान लो आज में। सीटी 2024 ऐसा रहता है कि समय का अभाव रहता है, और बिल्कुल मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग जो है वो फ्री में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, और मत रखा करिए। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप लोग फिर अपने आप को बेरोजगार भी मत बोला करिए। देखो, बात यह है कि अगर आपको कोई फ्री में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आपको उसको ज़्यादा देर तक देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, देखो मेरी भी खुद की जो है वो एक पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं एक जगह ही पढ़ा सकता हूँ जाके, है ना। ऐसा तो नहीं कि हर एक शहर में, लेकिन इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। तो ये एक अपने पास अपॉर्चुनिटी रहती है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने कर ली है। और मैंने ऐसा देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लोग जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बातें हो चुकी है आज की, लगभग 20 मिनट मैंने आपकी ले ली है, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं वापस से कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि पात्रता किस प्रकार से क्लियर करनी है, पात्रता में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पात्रता
जो है वो करनी क्यों ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको बताया। और अभी थोड़ी देर में हम लोग एक टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, और जल्दी आपके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि लाइव क्लासें, जो लाइव कक्षाएं हैं वो भी आ जाएगी। तो लाइव में अगर आपको पढ़ना है, देखो क्योंकि लाइव में क्या है कि कैंडिडेट कम जुड़ना है, किसी को मान लो कि किसी को कुछ काम रहता है तो वो लेट पढ़ना चाहता है, तो वो लाइव में जुड़ते नहीं है, बहुत कम बंदे जुड़ते हैं, तो फिर उनसे इतना जो है वो अटैचमेंट रहता नहीं है। लेकिन लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लाइव अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उससे आपको जो है वो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे गुरुजी अपने सामने हैं, और कुछ डाउट अगर हाथों हाथ दिमाग में आए तो उसी टाइम कमेंट करके पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा रहता है ना। तो मिलते हैं किसी और अन्य जो है कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय श्री राम।